हेलो फ्रेंड, आपका मोस्ट वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह क्लास 10th में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th के बायोलॉजी की यानी कि जीव विज्ञान के दोस्तों चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है दोस्तों श्वसन, जिसे इंग्लिश में हम लोग रेस्पायरेशन कहते हैं। और आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु और दीर्घ प्रश्न देखने वाले हैं दोस्तों इस चैप्टर का। आज के इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 2 नंबर के भी क्वेश्चन को देखने वाले हैं और 5 नंबर के भी क्वेश्चन को देखने वाली है। यदि दोस्तों आप 1 नंबर वाला क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे दोस्तों चैनल के पेज में जाके उसको देख सकते हैं दोस्तों। वहाँ पे वो वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाके इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि दोस्तों जब भी मैं ऐसा वीडियो बनाऊं दोस्तों वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाऊँ तो जैसे वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन सबसे आप तक पहुँचे। उसके लिए दोस्तों इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को 1 लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका 1 लाइक और 1 सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है। तो प्लीज़ दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपको इसका PDF लेना है तो यदि दोस्तों आपका इस चैप्टर का PDF लेना है तो आप दोस्तों इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं दोस्तों, आपको PDF दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे हमारा पहला ही क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पूरे श्वसन किससे कहते हैं। श्वसन किससे कहते हैं? ज़्यादा बच्चे क्या बोलेंगे, हम जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं ना उसे ही श्वसन कहते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह डेफिनेशन यदि आप लिखते हैं एग्जाम में तो आपको ना 0 नंबर दे दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, श्वसन का रियल डेफिनेशन क्या है दोस्तों, ये है दोस्तों। देखिए, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें कोशिका में उपस्थित ग्लूकोज का ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे श्वसन कहते हैं दोस्तों। नहीं तो दोस्तों श्वसन का एक और परिभाषा है, श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए, श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे श्वसन कहते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं और ये भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक ठो लिखिएगा, लेकिन एकदम अच्छे से लिखिएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखिए श्वसन तो हो गया। अब श्वसन कितने प्रकार का होता है दोस्तों? श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। पहला दोस्तों वायवीय श्वसन। क्या है? वायवीय श्वसन। और दूसरा क्या है? अवायवीय श्वसन। देखिए, अवायवीय और अवायवीय को और भी कहा जाता है दोस्तों। वायवीय को दोस्तों कहा जाता है ऑक्सी, क्या कहता है? ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है, ऑक्सी श्वसन। यहाँ पे ऑक्सी श्वसन कहा जाता है दोस्तों, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। और अवायवीय को अनॉक्सी दोस्तों, अनॉक्सी भी कहा जाता है, अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, ये दोनों आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, जब वायवीय के जगह पर आपको ऑक्सी भी दे देगा तो आपको समझ में आसानी होगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए दोनों नाम याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों कि श्वसन किससे कहते हैं और कितने प्रकार का होता है दोस्तों। देखिए, ये नहीं डेफिनेशन लिखिएगा, थोड़ा हार्ड वाला है, हम बता रहे वो लिख लीजिए। क्या लिखिएगा? श्वसन वह प्रक्रम है जिसके द्वारा हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, उसे श्वसन कहते हैं। श्वसन 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब देखिए दोस्तों वायवीय श्वसन क्या है और अवायवीय श्वसन क्या है, चलिए दोस्तों आगे इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले दोस्तों यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं दोस्तों। पहला है दोस्तों हमारा वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन किसे कहते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन है, देखिए पहला हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है वायवीय श्वसन। क्या लिखा है? वायवीय श्वसन। और वायवीय श्वसन क्या है दोस्तों? देखिए, वैसा श्वसन जो वायु की उपस्थिति में होता है उसे वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए जो श्वसन है ना वायु एकदम हवा में होता है, वायु के जहाँ हवा रहता है ना वहाँ जो हम श्वसन करते हैं उसे कहते हैं दोस्तों वायवीय श्वसन। यानी कि जो श्वसन वायु की उपस्थिति में होता है उसे हम कहते हैं वायवीय श्वसन, और जो अनुपस्थिति में जो कि हवा नहीं होता वहाँ होता है उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए और बताता हूँ दोस्तों कि अब देखो वायवीय श्वसन में ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों। वायवीय श्वसन में ना ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है दोस्तों। कितने ऊर्जा का निर्माण होता है? तो 38 ATP का दोस्तों, 38 ATP का निर्माण होता है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 38 ATP क्या है? तो ATP के एक ऊर्जा का एक सिक्का है दोस्तों, इसे ऊर्जा का मुद्रा सिक्का के रूप में जाना जाता है। अब ATP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ATP का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आगे चल के इसको भी बताऊंगा दोस्तों, सबसे पहले ये जान लेते हैं। अब देखो दोस्तों हमारा दूसरा पॉइंट है दोस्तों अवायवीय।
वैसा श्वसन जो वायु की अनुपस्थिति में होता है। अनुपस्थिति यानी कि जहाँ हवा नहीं ना होता है वहाँ वायु की अनुपस्थिति कहते हैं, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं दोस्तों, ठीक है, उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, अवायवीय श्वसन में कम ऊर्जा का निर्माण होता है, ये अंतर पूछेगा ना दोस्तों तो यही बताइएगा। और दूसरा है दोस्तों, इसमें 2 ATP का निर्माण होता है। देखिए वायवीय में 38 ATP का निर्माण होता है, और देखिए वायवीय में 38 ATP का निर्माण होता है, और अवायवीय में 2 ATP का निर्माण होता है। ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। दोनों क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। देखिए क्या पूछेगा, सबसे पहले दोस्तों पूछेगा श्वसन क्या है और श्वसन के कितने प्रकार हैं दोस्तों। 5 नंबर का आएगा ना तो 5 नंबर का इतना पूरा लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों सिर्फ वायवीय श्वसन आता है तो वायवीय का ही पॉइंट लिखिएगा, यदि श्वसन का आता है तो श्वसन का डिफिनेशन लिखिएगा, और अवायवीय आता है तो अवायवीय का डिफिनेशन लिखिएगा। एकदम अच्छे से लिखिएगा ताकि आपका टीचर 1 नंबर भी काट नहीं सके दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि संपूर्ण श्वसन की क्रिया को समीकरण से दर्शाएं। VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, VVI है। क्या है? VVI है दोस्तों। इसको जरूर आप कहीं लिख कर याद कर लीजिएगा दोस्तों, इसको बार बार लिखिएगा, आपको तुरंत याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैंने भी इसे ऐसे ही याद किया था दोस्तों, नहीं आता था तो कॉपी में एक रफ कॉपी ले लीजिएगा, उस पर बार बार उस फॉर्मूला को लिखिएगा दोस्तों, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, लिखना है दोस्तों, ठीक है। नहीं देखिए एक बार देख के लिखिए, फिर याद कीजिए, फिर अपने से लिखिए, ऐसे करते करते आपको याद हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, संपूर्ण श्वसन की क्रिया को समीकरण से दर्शाएं। तो कैसे दर्शाना है? तो देखिए सबसे पहले ना ये क्या है, C6H12O6, ये किसका फॉर्मूला है? ये दोस्तों किसका फॉर्मूला है? तो यह है फॉर्मूला दोस्तों ग्लूकोज का। क्या है? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है दोस्तों, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है दोस्तों C6H12O6 होता है, ये पूछता है दोस्तों, ठीक है। और बहुत से फॉर्मूला ऐसे हैं दोस्तों जो कि आपको एग्जाम पूछता है, वो भी मैं आपको दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में पूरा फॉर्मूला ही बता दूंगा दोस्तों, ठीक है। पहले ये जान लेते हैं। तो देखिए तो क्या है, C6H12O6 प्लस 6O2 यानी कि 6 ऑक्सीजन और एंजाइम और 6 CO2 प्लस 6 H2O प्लस 38 ATP, ठीक है। ये आपको एकदम अच्छे से दोस्तों याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों, ठीक है। इसकी पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। इसलिए दोस्तों आप इसको लिखकर जरूर याद कीजिएगा दोस्तों। और इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछा जाता है 5 नंबर का, वो एकदम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो पूछता है दोस्तों चित्र वाला। क्या चित्र वाला? क्या चित्र बनाकर पूछता है कि मनुष्य के श्वसन अंगों का चित्र बनाए यानी कि पूरा फेफड़ा का चित्र बनाना होता है दोस्तों। उसमें बनाइएगा तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा दोस्तों। अब देखते हो दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके ना कभी कभी तो 2 नंबर में भी पूछ देता है और कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है दोस्तों। ये ऐसा बिहार बोर्ड है ना, इसको कभी कभी 2 नंबर में पूछेगा, कभी कभी 5 नंबर में पूछेगा दोस्तों, ठीक है। यदि 2 नंबर में पूछता है ना तो आप सिर्फ 3 पॉइंट लिखिएगा, ठीक है। यदि 5 नंबर में आता है तो आपको 5 के 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को अच्छे से आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में, ठीक है दोस्तों। ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों। तो देखिए पहला जो पॉइंट डालना है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में श्वसन में अंतर निम्नलिखित है। ये वाला हेडिंग जरूर डाल दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। हेडिंग एकदम लिखना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। देखिए इस तरफ लिख देते हैं वायवीय श्वसन और इस तरफ लिख देते हैं अवायवीय श्वसन, ठीक है। ये दोनों आपको एक के बीच में लाइन पार देना है और एक ठो वायवीय श्वसन लिखना है और एक जगह वायवीय श्वसन है और दूसरी जगह अवायवीय श्वसन, ठीक है। ये आपको पहले कर देना है। अब देखिए पहला पॉइंट 1 नंबर डालिएगा, यह वायु की उपस्थिति में होता है। जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन वो वायु की उपस्थिति में होता है, ये हमारा पहला पॉइंट। और वायु की उपस्थिति का उल्टा क्या होगा? वायु की अनुपस्थिति, यानी कि जहाँ वायु नहीं रहता उसे वहाँ वायु की अनुपस्थिति कहते हैं। इसलिए एक पॉइंट हो गया दोस्तों। अब देखिए दोस्तों दूसरा, इसमें ज़्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है। ये पहले भी बता चुका हूँ दोस्तों कि ये वायवीय श्वसन में अधिक ऊर्जा का निर्माण होता है। कितना ऊर्जा का निर्माण होता है? तो होता है दोस्तों 38 ATP का निर्माण। और वायवीय श्वसन में कितना होता है? तो वायवीय श्वसन में 38 होता है और अवायवीय में 2 ATP का निर्माण होता है दोस्तों, ठीक है। इसमें कम ऊर्जा का निर्माण होता है। इसे देखिए अभी भी इसे ऑक्सीश्वसन भी कहा जाता है, ये पहले बता चुका हूँ दोस्तों।
इसे ऑक्सी श्वसन भी कहा जाता है और इसे अनॉक्सी भी कहा जाता है, अनॉक्सी श्वसन भी कहा जाता है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है कि इसमें विशाल जीव, केवल विशाल जीव जैसे कि हाथी, घोड़ा, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब क्या है दोस्तों, विशाल जीव है, ठीक है, जो कि वायवीय श्वसन के द्वारा श्वसन करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो वायु में उपस्थित होता है ना, उससे श्वसन करते हैं दोस्तों, ठीक है। और देखिए इसमें सूक्ष्म जीव जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, ये सब क्या करते हैं, अवायवीय श्वसन के द्वारा श्वसन करते हैं दोस्तों। अब हमारा लास्ट पॉइंट है, इसमें 38 एटीपी का निर्माण होता है और इसमें 2 एटीपी का। ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको याद रख लेना है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है लेकिन एग्जाम में उतना नहीं पूछता है। देखिए क्वेश्चन नंबर है, जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान किस प्रकार होता है। तो जंतुओं में गैसों का आदान प्रदान मुख्यतः 3 प्रकार के अंगों द्वारा होता है। कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के अंग द्वारा होता है। और 3 प्रकार का अंग है दोस्तों, पहला दोस्तों श्वास नली या ट्रैकिया, दूसरा है दोस्तों गिल्स और तीसरा दोस्तों फेफड़ा। अब देखिए दोस्तों, श्वास नली किसका है, तो यह है दोस्तों मनुष्य का। ट्रैकिया किसका है, तो ट्रैकिया है दोस्तों तिलचट्टा का। गिल्स किसका है दोस्तों, तो गिल्स है दोस्तों श्वास नली, हाँ फेफड़ा होगा दोस्तों इसका, ठीक है। गिल्स किसका है, तो गिल्स दोस्तों मछली का। ये सब आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब देखो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ट्रैकिया क्या है। ट्रैकिया कॉकरोच का एक प्रमुख श्वसन अंग है। यह एक लंबी सी रचना है, इसका व्यास 16 mm होता है दोस्तों, 16 mm इसका व्यास। इसका व्यास कितना होता है दोस्तों, 16 mm पूछ देता है दोस्तों, इसका क्वेश्चन पूछ देता है व्यास कितना होता है, ट्रैकिया का व्यास कितना होता है, तो ट्रैकिया का व्यास 16 mm होता है और इसका लंबाई 11 सेंटीमीटर होता है दोस्तों। ये आपको दोनों याद रखना है दोस्तों। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं भी दोस्तों आपके लिए सभी चैप्टर का दोस्तों ऐसे ही दोस्तों हैंड राइटिंग नोट्स के साथ आपको सब्जेक्टिव व ऑब्जेक्टिव क्लियर कराता रहूँगा। तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन है कि एटीपी का संक्षिप्त रूप, यानी एटीपी का फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, तो एटीपी का आप इस तरफ है बराबर करके लिखिएगा, एडिनोसिन, टी से ट्राई, TRI, पी से फॉस्फेट। ये आपको याद रखना है दोस्तों। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है दोस्तों, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। और सब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको इस प्रकार लिख देना है, और ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आपको इस पे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पे एकदम सही टिक लगाना है दोस्तों, ठीक है। और रो MR पे एकदम अच्छे से रंग देना है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 8 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया में उत्पाद के रूप में क्या मुक्त होता है। तो श्वसन की क्रिया में उत्पाद के रूप में हम लोग श्वास लेते हैं दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, पहला दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है और ऊर्जा भी उत्पन्न होता है दोस्तों। श्वसन की क्रिया के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है दोस्तों, ठीक है। और पहला है जल, दूसरा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड और तीसरा दोस्तों ऊर्जा। ये तीनों आपको याद रख लेना है दोस्तों। और देखिए जल का सूत्र क्या होता है, जल का सूत्र H2O होता है दोस्तों, ठीक है। जल का सूत्र H2O, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है दोस्तों कि जल का सूत्र क्या होता है, H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन की क्रिया जीवों के लिए क्यों अनिवार्य है। ये देखिए आम भाषा में लिखिए, अपने भाषा में लिखिएगा, टीचर आपको एकदम अच्छा नंबर देगा। जैसे देखिए हम लिखे हैं, श्वसन की क्रिया जीवों के लिए अति आवश्यक है, नहीं बहुत जरूरी है, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्योंकि हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है दोस्तों, तो ज़्यादातर बोलेंगे पोषण के द्वारा भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा है ना, यदि हम ना श्वसन नहीं करेंगे ना तो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होगा ही नहीं है, और कुछ सेकेंड के लिए हम सांस रोकते हैं तो हम ऊपर पे पहुँच सकते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए इसलिए हम जो सांस का जो श्वसन है वो सभी जीवों के लिए बहुत ही अनिवार्य है दोस्तों, ठीक है। तो श्वसन की क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, क्योंकि श्वसन के द्वारा ही हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। अगर श्वसन की क्रिया ना हो तो हमारे शरीर में ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। और यह क्वेश्चन दोस्तों आपके 2 नंबर में पूछता है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कि लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। जब दौड़ता है ना दोस्तों तो हवा की आपूर्ति क्या हो जाता है, कम हो जाता है दोस्तों। यदि आप दौड़ रहे हैं तो आपको सांस लेने में दिक्कत होता है ना, और हमारे शरीर में उतना हवा नहीं जा पाता है, जिसके कारण जहां हवा नहीं पहुंच पाता वहां लैक्टिक अम्ल का
स्राव होता है यानी कि जम जाता है और वहीं से क्या होता है, दर्द होने लगता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको लिखिएगा किस प्रकार दोस्तों, लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द इसलिए होता है क्योंकि जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसके शरीर में हवा की पूर्ति नहीं होने पर वहाँ लैक्टिक अम्ल का बहाव होता है, इसलिए लगातार दौड़ने से व्यक्ति की मांसपेशियों में दर्द होता है दोस्तों। ठीक है, और हमारा एक और क्वेश्चन है दोस्तों, श्वासोच्छ्वास। क्या है दोस्तों, श्वासोच्छ्वास। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का 11 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये कितना है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि श्वासोच्छ्वास किसे कहते हैं। तो श्वासोच्छ्वास होता है जैसे कि देखिए हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, इसी को ही श्वासोच्छ्वास कहा जाता है दोस्तों। और यह क्वेश्चन दोस्तों समाप्त होता है। सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ही श्वासोच्छ्वास कहते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ दोस्तों और अपलोड करूँ उसे तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो को देख सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तो